इस ब्रेसलेट का साइज छोटा है, ये मेरा नहीं हो सकता। मगर तुम्हारे ब्रेसलेट जैसा है। हेलो अराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप अराफ्ता की डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी अराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। इस ब्रेसलेट का साइज छोटा है, ये मेरा नहीं हो सकता। मगर तुम्हारे ब्रेसलेट जैसा है। वो ब्रेसलेट तो मैंने अलूल की कबर पर रख दिया था। जिस दिन हमारी शादी थी उस दिन क्या था। तो फिर ये किसका होगा? पता नहीं मुझे। तुम जानती हो अलूल के पास भी बिल्कुल ऐसा ही ब्रेसलेट था। ये ब्रेसलेट ऐसे ही किसी शख्स का हो सकता है जो इस हवेली में आया हो। चलो कब्रिस्तान जाकर देखें। क्या फायदा, देखने से क्या बदल जाएगा। मुझे क्या पता होगा, शायद कोई तुम्हारे परिवार वालों में से कोई गया हो, मुज़य्यन आंटी या फिर जमाल गया होगा और उन्हें लगा होगा कि ये तुम्हारा और उठाकर घर ले आए इसे। मरजान, ये मेरा ब्रेसलेट नहीं है। देखो ये छोटा है, और अगर ये वो है भी तो हम कई हफ्तों पहले वहां गए थे। अब तक तो गायब हो चुका होता। देखो आतिश, मैं जानती हूँ तुम्हें ये अजीब लग रहा है, मगर हमें वहां जाकर देखना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों ब्रेसलेट्स को कंपेयर करो। हम कंपनी जाने से पहले वहां चलते हैं, साथ ही फातिहा भी पढ़कर आ जाएंगे हम दोनों वहां पर। ठीक है, मैं अभी चेंज कर आता हूँ। ठीक है। अलूल, मेरी प्यारी बहन। यहीं आसपास था क्या आतिश? ब्रेसलेट? हाँ हाँ, यहीं रखा था। मिल गया। मैंने कहा था ना कि मैं ढूंढ लूंगी। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये वाला बड़ा है। इसमें कुछ अलग नहीं है मरजान। ये काम सा ब्रेसलेट है जो शायद किसी के पास भी हो सकता है। हाँ ठीक कहा, लेकिन हमारे घर के गार्डन में सेम ब्रेसलेट मिलना आम बात नहीं है। उफ, आय, सच में बहुत थक गई हूँ मैं। क्या तुम सच में जा रहे हो? हाँ बस जा रहा हूँ मैं। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, डेमी ठीक नहीं लग रही। वो अपने भाई के किए हुए पर बहुत दुख में है और उसका ऐसा करना बिल्कुल ठीक है। मैं चाहता हूँ कि देमित यहाँ से नहीं जाए, लेकिन उसका यहाँ से जाना ही बेहतर है। मेरा तो कहना है कि उससे अपनी कंपनी खुद संभालनी चाहिए, है ना? देमित ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह संभाल सकती है, तुम चिंता न करो। पता नहीं, इतनी कम उम्र में इतनी दौलत, इतनी शोहरत। काश मेरे पास भी इतना पैसा होता, लेकिन कुछ लोग बड़े धनी होते हैं।
अब तुम देखना दौलत के पुजारी इसके आसपास घूमते फिरते नजर आएंगे। लेकिन अगर देमित ने समझदारी से काम लिया तो ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करेगी। यशर, तुम हर बात को इतना दिल पर क्यों ले लेते हो? कुछ बातों को छोड़ भी दिया करो। मैं तो जीवन की हकीकत की बात कर रहा हूँ जाहिदे। ऐसा ही होता है। गुड नाइट। देमित, अपना ख्याल रखना। जमाल, अगर तुम फ्री हो गए हो तो हम साथ चलें। अगर चाहो तो कुछ खा भी लेंगे। भूख नहीं है मुझे अभी, मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम तैयार हो? मैं तुम्हें छोड़कर फिर हवेली चला जाऊंगा। चलो आ जाओ फिर। जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। साथ चलने का मन नहीं तो रहने दो फिर। ये समय इस वक्त इन बातों का नहीं है देमित। बात तुम्हारी सुरक्षा की हो रही है। आइए मिस नरमिन। बिन्नास कहाँ है पता है? वो नमाज पढ़ी है। अल्लाह को भूल करे। तो ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगी। ये तुम्हारे लिए है। आने वाले बच्चे के लिए एक छोटी सी सौगात। मिस नरमिन, थैंक यू सो मच, पर इसकी जरूरत नहीं। अरे क्यों जरूरत नहीं थी बेटी, रख लो इसे, रखो। मेरी दुआ है अल्लाह से कि खैरियत के साथ वो बच्चा इस दुनिया में आए। धन्यवाद, मुझे दुआओं की ही जरूरत है। इन पैसों से अपनी पसंद की कोई चीज ले लेना तुम। बहुत शुक्रिया नरमिन साहिबा। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है। और वैसे भी जहरा, ये पैसे मुझे तुम्हें पहले ही दे देने चाहिए थे, क्योंकि तुम्हारी शादी पर भी तुम्हारे लिए तो मैं कुछ कर ही नहीं सकी थी। लेकिन अब तो समय मेरे हाथ में है ना, इसलिए इसे स्वीकार करके सही दिशा चुन लो। ठीक है, अपना ध्यान रखना। धन्यवाद मिस नरमिन। मैं जानती हूँ खुदा बहुत सारी खुशियों के साथ तुम्हें हमारे पास भेजेगा। ध्यान से। तुमने अपना ब्रेसलेट फिर से पहन लिया? इसे उतारना ही मेरी गलती थी। अब दोबारा कभी नहीं उतारूंगा। मेरी बहन की एक ही निशानी तो है मेरे पास। बिल्कुल सही किया तुमने। दूसरे ब्रेसलेट के बारे में तुम्हें कुछ खबर मिली? नहीं, जमाल पता कर रहा है। मरजान, समझ नहीं आ रहा कि तुम इस फाइल को अब तक क्यों देख रही हो। कहा ना ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। तुमने कहा था तुम्हें ये प्रोजेक्ट नहीं करना, मैंने कहा था कि मैं सोचूंगी। तुम कितने जिद्दी हो आतिश। कितना अच्छा प्रोजेक्ट तो है। देखो, मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। ऐसे लोग हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। तुम फैसला कर चुके हो। अगर उसकी नीयत खराब होती तो वो बच्चों की मदद के लिए कोई प्रोजेक्ट लेकर नहीं आता। वो इससे स्टूडेंट्स की मदद करना चाहता है। सच कहूं तो काफी इंप्रेस हुई मैं। क्यों ना कुछ देर काम छोड़कर तुम सिर्फ मुझे समय दो। बस थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। देखो, बाहर चांदनी कितनी प्यारी लग रही है। चलो गार्डन में चलते हैं।
खत्म कर लूं, फिर चलते हैं। ये गार्डन में क्या कर रही है? क्या हुआ है? आतिश,